जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची एंड गौरव अंकल जी। मैं सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप बोल रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग भी हमारे को गुरु जी ही सुनवा रहे हैं और जो भी मैं बोलूंगी वही बुलवाएंगे और सुनवाते भी वही हैं, बुलवाते भी वही हैं और हमारे को ब्लेस भी वही करते हैं। सभी कुछ हम उनके सानिध्य में होकर के हम सब चीजें ये करते हैं, वही करवाते हैं। संगत जी, मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। फ्राइडे को मेरे यहाँ पड़ोस में किसी की शादी की सालगिरह का फंक्शन था और उसमें सुंदरकांड का पाठ कराया गया था। सॉरी संगत जी, और हम लोग गए थे तो हमने रात को डिनर भी था, खाना खा के घर आके हम सो गए। तो रात को जैसे मैं घर आई तो उस टाइम थोड़ा ऐसा ही लग रहा था मुझे, जैसे मन सा है जाऊं या नहीं जाऊं या नहीं। फिर मैं चली गई संगत जी। फिर वहां से अच्छा रहा, आके खा करके हम माँ बेटे घर पे आए। तो मेरे पति अंकल जी बाहर गए हुए थे, तो वो रात को 1 बजे करीब आए। तो संगत जी बस हम सो गए, मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं। सुबह मेरा उठने का मन नहीं था क्योंकि इतनी देर में मेरे हस्बैंड आए थे तो उनका वेट करते करते हम सोए नहीं थे। तो उसके बाद जब वो आए उसके बाद सोए, तो संगत जी पता नहीं क्या मुझे नींद नहीं आई और मेरे लेग में भी पेन होने लगा और मेरे को हेडेक सी भी हो गई। तो मैं सुबह उठ नहीं पाई हस्बैंड अंकल जी के लिए। तो सॉरी, मैं कुछ नहीं दे पाई उनके लिए और वो उन्होंने बाहर ही कुछ खाया होगा। तो तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। तो शंकर जी जैसे ही वो गेट बंद करके खोल के चले जाते हैं ना, तो मैं लगाने के लिए उठी थी। मैं उठी तो फिर मेरे को दोबारा लेटने का मन नहीं करा। मैं घर के छोटे-मोटे जो काम हैं सुबह-सुबह मॉर्निंग के वो करने लगी। तो थोड़ी देर बाद जब मैंने संगत जी मैंने बताया कि मैंने मेड नहीं लगा रखा, तो मैंने झाड़ू पोछा लगाने लगी। तो पोछा लगाते हुए मैं सीढ़ियों में जाने लगी, सीढ़ियों पे। तो संगत जी बच्चा ही बड़ा है जैसे, और मैं आपको बताती हूँ सच में कि बच्चे ही बड़ा है और घर में कोई आया नहीं था तो घर भी साफ था। तो मैंने कहा चलो आज झाड़ू नहीं लगाती हूँ, आज मैं पोछा लगा देती हूँ। तो मैंने पोछा लगाया जैसे ही संगत जी, तो पोछा लगाते-लगाते वो जैसे मैं बाहर सीढ़ियों पे गई तो मेरे सीढ़ियों पे एक चौड़ी सीढ़ी होती है बड़ी, तो उसके ऊपर मैंने डस्टबिन रखा हुआ है उधर। तो और उसके ऊपर बहुत बड़ा विंडो है, विंडो के ऊपर पूरा शीशे से कवर है। और मतलब जो नहीं होती थी पहले चिकनी मिट्टी वगैरह, इस टाइप से पूरा शीशा कवर करके रखते हैं, उसे खोल नहीं सकते खिड़की को, पूरा वो फिट होता है। तो इस टाइप से संगत जी पूरा फिट है वो, विंडो से सिर्फ रोशनी आती है, कोई चीज आ या जा नहीं सकती। तो संगत जी क्या हुआ कि जैसे वो मैंने मुड़ करके ऊपर से पोछे लगाते हुए नीचे गई तो मेरे डस्टबिन के बाहर एक तोता मरा हुआ था। इतना सुंदर तोता था वो, ग्रीन और ब्लू कलर के उसके पंख थे और रेड कलर की चोंच। और वो बिल्ली ने आधा खाया हुआ था और मेरा देख के इतना गंदा मूड, मतलब दिमाग खराब हुआ। मैं क्या बताऊं आपको संगत जी, इतना बुरा, इतना अजीब लगा मुझे कि मैं बता नहीं सकती आपको कि ये मेरे साथ क्या हुआ। क्योंकि गुरुजी सत्संग संगत जी सुनवा रहे थे, तू सुन नहीं रही है, तेरे पति अंकल पे कष्ट है, तेरे बेटे पे कष्ट है, तू सुनती नहीं है, तू सत्संग सुन। तो गुरुजी क्या हो रहा था, गुरुजी की वजह से नेगेटिविटी देख में क्या थी। तो गुरुजी के सत्संग में मैं ढंग से, संगत जी मैंने पहले भी शेयर किया था, मैं सुन नहीं पा रही थी, कुछ आधे रह जाते थे, कुछ दूसरे सुनने लग जाती थी। तो पता नहीं क्या कष्ट गुरुजी ने काटा है, मुझे नहीं पता। और गुरुजी ये भी सुनवा रहे थे कि तेरे पीछे वो औरत पड़ी हुई है, तेरे चेहरे पे मुस्कान भी नहीं देखना चाहती है, वो तेरे पति अंकल पे कर रही है ब्लैक मैजिक तेरे बच्चे पे।
और तुझ पे मारण क्रिया करी है, जो मैं इतना तुझे बचाता हूँ, तुझे पता भी नहीं होगा। बहुत-बहुत बचाते हैं संगत जी, बहुत-बहुत मेरा शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरुपा का, जो मेरे पति पे और मेरे बच्चे पे और मुझ पे नज़र रखते हैं। हम उन्हीं के बच्चे हैं। चरणों से लगाए रखना गुरुपा मेरे परिवार को, आपने ये रिश्ता ब्लेस किया है। कितना कौन है पता नहीं, वो आंटी जो तुड़वाना चाहती है रिश्ता, गुरुजी सत्संग भेजते हैं, मुझे सुनवाते भी हैं, कितना काट करवाते हैं सुनवा के सत्संग की, मैं नहीं जानती गुरुजी। और जो भी कोई औरत है हमारे जीवन से निकालिए प्लीज़ गुरुपा, वो पिछले जन्म से कुछ है या अब है, मेरे पति को बुद्धि दीजिए, मेरे पति उधर ना जाएँ। और एक और है जो जहाँ ये जाते हैं, मैं कहती हूँ अगर वो सही है, तो गुरुजी सही है, और अगर नहीं तो फिर अगर उनको उनकी भी सच्चाई इनके सामने लाइए, इनका मन बदलिए, ये मानते नहीं हैं और कुछ ज़्यादा ड्रिंक वगैरह करने लगे हैं संगत जी। उनके घर जाते हैं और वो ड्रिंक करके आते हैं। वो आंटी जी कहती हैं कुछ नहीं होता, मेरे हस्बैंड भी करते हैं, वो आंटी थोड़ी ऐसी हैं। और मेरे को वो लोग सही नहीं लगते अंदर से, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पसंद है वो लेडीज़। मेरी गुरुजी से अरदास है प्लीज़ गुरुपा उसको दूर कीजिए। और गुरुजी ने मुझे कुछ बहन के लिए भी सुनाए थे, जो वो बहन बन गई है और उसे मेरे हस्बैंड ने बहन बना लिया है, और वो मुझे सही नहीं लगती है, वो गलत शिक्षा देती है। और जो प्रॉब्लम मेरे साथ होती है, उसके साथ होती है, तो उसको तब भी समझ नहीं आता। अपने हस्बैंड के लिए तो वो बहुत इनसे बातें करके बोलती है कि ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, लेकिन जब मेरे हस्बैंड मेरे लिए करते हैं, तो अच्छा लगता है उसे। वो मुझे ना उससे उससे मिल कर के ना कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आती। संगत जी, मैं नहीं जानती मैं गलत हूँ, सही हूँ। लेकिन मेरे गुरुपा मेरे पति को बुद्धि दो, जल्दी ही सीख दो उन्हें। उस औरत की सच्चाई सामने है जो हमारा घर बर्बाद कर रही है। ये मेरे पति इगोइस्टिक और घमंडी टाइप के और क्रोधी इंसान है, जो मेरी बात बिल्कुल नहीं समझते, औरों की समझते हैं लेकिन मेरी बात नहीं समझते। मेरे गुरुपा सब जानते हैं। जैसे लगता है ना संगत जी की औरों की थाली में घी ज्यादा, ये औरों की जो वाइफ है वो सबको इंटेलिजेंट लगती है और समझदार, अपनी वाइफ कुछ नहीं लगती। तो ऐसे कंपेयर किया जाता है मुझे हर चीज से। तो मैं जानती हूँ शुरू से संगत जी, लेकिन नहीं समझा सकती उस आदमी को जो औरों के लिए ही मतलब रिस्पेक्ट मन में है, अपनी वाइफ के लिए है ही नहीं। वो मेरे गुरुजी सब जानते हैं। तो संगत जी, मैं कुछ कहना नहीं चाहती, बस आप सब समझदार हो, और मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर कोई भी मेरा घर खराब करेगा तो मेरे गुरुपा अपने आप देखेंगे। मैंने बस अपनी काल का मैया गुरुपा पे छोड़ा हुआ है, हनुमान बाबा के रूप में इतनी बार पाठ करते हैं गुरुजी, सब कुछ करवाते हैं। देखिए ना कि परसों ही मैंने सुंदरकांड का अपने घर में नीचे सुन ही रही थी, आवाज़ तो आ ही रही थी पड़ोस से, और तेज़-तेज़ आवाज़ लगा रखी थी, डांस डांस वांस भी करा लोगों ने। अच्छा प्रोग्राम था, बहुत अच्छा सुंदरकांड का पाठ, एक एक 1 घंटे का सुंदरकांड का पाठ भजनों के साथ-साथ उन्होंने बहुत अच्छा सुनाया, जो सुनाने वाले थे 3-4 घंटे का सत्संग सुंदरकांड का पाठ कर दिया उन्होंने। तो संगत जी उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना। फिर अगले दिन जो वो कबूतर की बता रही थी कि वो कबूतर कह रही हूँ, सॉरी, वो तोते की, तो तोता कटा मरा था, तो मैं कह रही कैसे उठा, हमने बेटे को बुलाया, मैंने कहा देख बेटा देख कैसे ये पड़ा हुआ है, ये किसने डाला है, और यहाँ से कहीं आने जाने का भी रास्ता नहीं है, ऊपर छत पे भी ब्लॉक है क्योंकि सीढ़ियों में गेट लगा रखा है ऊपर वालों ने, और बीच में भी मेरा घर पड़ता है, दो घर पड़ते हैं हमारे एक, तो उनका भी कोई मतलब नहीं लगता मुझे। तो फिर भी मैंने सोचा चलो बिल्ली विल्ली ले आई होगी, कुत्ता कोई डाल गया होगा। क्या कष्ट काटा मेरे गुरुपा ने, वो भगवान ही जाने, क्योंकि कल मुझे बड़ा सुबह माहौल अलग सा लगा। जब मेरे हस्बैंड चले गए थे तो पीछे से बहुत कबूतर चिड़ियाओं की बहुत तेज से ची ची करके आवाज आ रही थी, लेकिन मैं सोच रही चहल रही है, अच्छी आवाज आ रही है, सामने पेड़ है ही घर के, तो उधर आवाज आ रही थी कोयल की भी, तो लग रहा था कि अच्छा माहौल है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि थोड़ी देर बाद ही मुझे ये देखने को मिलेगा। अब वो कबूतर किस कष्ट में, उसकी आत्मा को गुरुजी शांति दें, अपने चरणों से लगाए, उसने क्या कष्ट काटा है मेरे घर में, मेरे घर के बाहर ही देखो डाल के गए हैं वो। और
उसके बाद मैंने डस्टबिन में डालने को उसको कोशिश कर रही थी कागज में उठा करके। इतनी देर में वो हमारा जो स्वीपर है जमादार वो आ गया संगत जी, और उसने कहा कि ये कैसे आ गया इधर। मैंने कहा देखो पता नहीं, यहाँ से सारा बंद है फिर भी पता नहीं। कह रहे लाओ मैं उठाता हूँ डालता हूँ। तो टचवुड भगवान, बहुत बहुत शुक्राना गुरु का कि उनकी बेटी का जी खराब हो जाएगा इसलिए उन्होंने उसे भेज दिया, वो उठा के ले गया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना उसका भी। तो संगत जी बस फिर दिमाग सा रहा कि ये क्या हुआ है क्या हुआ है। ऐसे ही मेरे हस्बैंड शाम को आए तो मैंने उनको बताया। तो मैंने घर की पूजा करके खाना बना रही थी, तो 8 बजे का टाइम था संगत जी, 8 साढ़े 8 का। तो मेरे हस्बैंड बैठे तो उससे पहले आए थे वो जब 7:30 बजे। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा देखना आज ऐसे ऐसे हो गया आपके इस बयाने के बाद, और पता नहीं कैसे वो कबूतर, वो सॉरी तोता मरा हुआ था। तोता था रेड कलर का, ग्रीन और ब्लू कलर के उसके पंख थे, बहुत सुंदर था और ऐसे काटा हुआ था। आवाज तो मुझे बहुत आई थी चिड़िया वड़िया की, लेकिन हमें क्या पता कि कहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। भाई हम तो अनजान है, माफ करना प्रभु। अब वो क्या नाम है, फिर वो उठाया, स्वीपर से उठवा दिया। तो ये बोले अच्छा। उसके बाद फिर संगत जी मैं अपना काम करने लगी। ये बोले कि ना थोड़ी देर बाद ऊपर से हमारे जो रहते हैं उनके ना मेड खाना बनाने के लिए आती है एक आंटी जी। तो वो जा रही थी, उन्होंने हमारा गेट खटखटाया, कह रही देखना आपके जो डोरमेट है इस पे किसी ने ना वो पोटी कर दी है, या तो चिड़िया ने वो बिल्ली कर गई या कुत्ता कर गया है। तो हमने कहा ये क्या है। मैंने कहा दिन में तो आज 3 साल हो जाएंगे इस घर में, मैंने कहा ना तो आज तो कोई एक पक्षी परिंदा देखा और ना ही हमारे यहाँ कुत्ता आया कोई। तो मैंने कहा पता नहीं। अब गेट के बाहर वो, मैंने कहा डस्टबिन के बाहर सुबह तोता मरा हुआ था, आपने देखा था? कह रही नहीं। मैं कहा तोता मरा हुआ था, फिर वो उठवाया था, और अब क्या नाम है ये बिल्ली या पता नहीं कुत्ता क्या कर गया। तो मेरे हस्बैंड का दिमाग खराब हो गया, कह रहे कि चलो तुम खाना बनाओ और मुझे कोई कपड़ा या और वो दे दो, न्यूज़पेपर, इस पे ढक करके मैं डोर मैट के समेत बाहर फेंक आता हूँ। तो संगत जी वो डोर मैट के समेत बाहर जा करके कहीं फेंक आए, और फिर मेरे हस्बैंड ने आकर के डिनर करा। बहुत दिमाग खराब हो गया संगत जी, इतना कि बहुत। मेरे हस्बैंड अंकल खाना खा चुके थे, सॉरी। फिर वो फेंक करके नीचे फिर वो चले गए थे दोबारा वॉक करने, खाना खा के चले जाते हैं 10-15 मिनट आधे घंटे के लिए। तो संगत जी फिर इतना वो हुआ कि ये क्या हुआ है समझ नहीं आ रहा, समझ से बाहर है। और क्या कष्ट काटा है देखिए ना आप। सुबह तो कबूतर, फिर रात को ये डोरमेट पे, फिर पता नहीं क्या है क्या नहीं, क्या कष्ट है। गुरुजी ने जो भी काटा हो, जो भी है आपकी संगत के लिए है। क्योंकि 2-3 दिन पहले पक्षियों की, सुबह मैंने मॉर्निंग में ही सुना था संगत जी की, शनिवार का भी दिन था कल, और सुबह मॉर्निंग में ये हुआ, इवनिंग में ये हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी, जय गुरु जी सभी संगत को मेरी तरफ से जय गुरु जी। संगत जी मैं ये सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, जैसे कि आप जानते हैं संगत जी की गुरु जी बहुत ही प्यारे हैं और सबसे न्यारे हैं। गुरु जी अपने सभी बच्चों को एक समान प्यार करते हैं और उनकी हर इच्छाएं पूर्ण करते हैं, और उनको नया रास्ता दिखाते हैं, उनको पल पल ब्लेस करते हैं, उनके अंग संग रहते हैं। संगत जी 31 मई वाले दिन गुरुजी ने 2 दिन पहले ही मेरे से कड़े प्रसाद का भोग बोला था, मैंने लगाया था संगत जी। फिर जिस दिन 31 था उस दिन सुबह, पहले दिन शायद मैंने पहले दिन संगत जी प्राची आंटी जी के चैनल पे ही सुना था कि गुरुजी को कड़ा प्रसाद का भोग लगाने सत्संग करें, हो सके तो संगत जी प्राची
आंटी जी ने ही सुनाया था सत्संग कि गुरु जी को कड़ा प्रसाद का भोग लगाएँ या प्यार से श्रद्धा से आप जो भी घर में बना रहे हैं उसका भोग लगाएँ। और गुरु जी हमारे साथ अंग-संग हैं हमेशा। वो अब हमारे बीच में उपस्थित नहीं है कि हाँ, बस ये लगता है संगत जी कि हम उन्हें देख नहीं सकते, उनको स्पर्श नहीं कर सकते कि हाँ, उनके चरण दबाएँ, कंधे दबाएँ, हाथ दबाएँ, सिर दबाएँ। बहुत ही मन करता है जब पुरानी संगत के हम सत्संग सुनते हैं कि काश उस वक़्त हम भी होते गुरु जी के नज़दीक। पर हम उनसे ज़्यादा ब्लेस्ड हैं कि पल-पल गुरु जी हमारे साथ हैं, हमें अपना अनुभव प्रदान करते हैं और अपनी उपस्थिति प्रदान करते हैं, जहाँ खुशबू के रूप में और कभी किसी पक्षी, जीव-जंतु या किसी भी इंसान के रूप में हमारे आगे आते हैं और हमें ब्लेस कर जाते हैं। संगत जी, गुरुजी इतने अच्छे हैं, उस दिन भी मुझे गुरुजी ने सत्संग तो नहीं करा मैंने, मैं क्यों बोलूँ, गुरुजी सब जानते हैं मैंने पूजा करी उस दिन, जो भी मेरे से हुई। और मैंने पूजा करके सारा घर का काम करके एक शॉपिंग करने मुझे गुरुजी ने भेजा, जो कि बहुत ज़रूरी थी। और वो मैं लेकर के आई। अब जिनके लिए लेकर के आई हूँ वो नहीं बता सकती संगत जी। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, गुरुजी को तो सब पता है। गुरुजी ने ही दिलवाई है वो चीज़ उनको देने के लिए। तो वो मैं आगे कभी सत्संग शेयर करूँगी जो ज़रूर बताऊँगी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे वो शॉपिंग कराई और मैंने वो दी उनको, रख दी ला कर के वो सामान। उस सामान को जब मैं उनको दूँगी, तो मैं उसके बाद आपको शेयर करूँगी सत्संग संगत जी। थैंक यू गुरुजी, आपने शॉपिंग कराई, जो सोचा ना था वो करवाया आपने। आप इतना प्यार करते हैं अपनी संगत को पल-पल। और संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि तू जितनी मर्ज़ी शॉपिंग कर, तेरे भंडारे मैं भरूँगा। तुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है मेरी बच्ची, तुझे मैं दूँगा। तेरे सारे बैंक बैलेंस अब मैं भरूँगा। तेरे बैंक में इतने पैसे आ गए हैं तेरे खाते में, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जो मेरा खाता है, उस खाते में मुझे नहीं पता कि कितने पैसे हैं, कितने नहीं। लेकिन हाँ, मुझे इतना ज़रूर पता है कि वो खाता जिसके भी पास है मेरा, वो भगवान मेरे गुरुजी का ही रूप है, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। और मेरे से ज़्यादा उनको टेंशन रहती है मेरी, तो गुरुजी सब जानते हैं संगत जी, मैं बोल नहीं सकती हूँ। तो गुरुजी उनके ही मतलब खाते में जो पेमेंट आई है उन्हीं को पता है कितनी है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैसेज दिए हैं गुरुजी ने, तो ज़रूर मेरे खाते में वो पेमेंट आई होगी, उसके लिए बहुत-बहुत लख-लख शुक्राना। तहे दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना, रोम-रोम से शुक्राना मेरे मालिक। इतना संगत जी गुरुजी करते हैं और कहते हैं तू शॉपिंग कर। शादी में मैं भी गई थी तो मुझे मेकअप भी करवाया, पहली बार पार्लर में मैं गई नहीं, तो मैं संगत जी बस घर में रेडी वगैरह होती थी। तो मुझे उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना। गुरुजी कहते हैं कि तू सुंदर बन के रहा कर, नए-नए कपड़े पा के रहा कर, नए सूट पहना कर, तो उसके लिए भी शॉपिंग कराई और आगे भी कराते रहेंगे गुरुजी, बहुत-बहुत शुकराना। मेरी जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो लेकर के आई, उसके लिए शॉपिंग कराई, बहुत-बहुत शुकराना मेरे गुरुपा। मेरे बच्चे, मेरे पति अंकल की शॉपिंग भी कराई थी, उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना। बहुत-बहुत शुकराना मेरे पति अंकल की तरफ से, बहुत-बहुत शुकराना मेरे बेटे अंकल की तरफ से गुरुजी। बहुत-बहुत शुकराना, इतना शुकराना कि तहे दिल से शुकराना मेरे मालिक, इतना शुकराना कि बस अनंत जिसका कोई अंत ही ना हो। इतना शुकराना गुरुपा, हम जन्म-जन्म से ये जो जीव्य जीवन कितने ले लें हम, तब भी आपका शुकराना नहीं लौटा सकते जो आप इतना हमारे लिए करते हैं। मेरे कष्टों को, बीमारी को काटने के लिए, और गुरुजी ने सुनवाया कि तेरे पर जो ब्लैक मैजिक कराया तो उसे काटा है मैंने। तो वाक़ई में गुरुजी ने काटा है। शनिवार की मॉर्निंग में सुबह जो इतनी चहल-पहल मेरे चिड़ियाओं की हो रही थी, और एक कबूतर जो मेरे घर के बाहर पड़ा मिला मरा। फिर पता नहीं किससे झपट हुई क्या नहीं। थोड़ी देर बाद रात को मैंने बताया था संगत जी कि डोरमैट पे कुत्ता आके पोटी कर गया या पता नहीं बिल्ली। और अगले दिन फिर मॉर्निंग में वो आकर के दूसरी डोरमैट पे कर गया। तो वो डोरमैट उठा कर के साथ में हमने फेंक दी थी। संगत जी,
अब क्या कष्ट था, क्या दुःख था, क्या परेशानी, क्या उससे गुरुजी ने हमसे सेवा लेनी थी, क्या करवाना था, वो तो मालिक ही जाने। बहुत-बहुत शुकराना मेरे पति अंकल जी ने वो फेंका और संगत जी कष्ट को काटा तो गुरुजी ने सत्संग सुनवाए कि तेरे मैंने पूरी तरीके से ब्लैक मैजिक काट दिया है, तुझे ब्लेस कर दिया है। मेरे पे जो नज़र दोष है उसे भी काटेंगे गुरुजी कहते हैं मैंने पूरा नज़र दोष काट दिया है। गुरुजी बताते हैं मुझे बहुत बार कि तेरे पे काली क्रिया करवाई गई थी। कालका मैया ने ने ही तेरी काली क्रिया काटी है और वो ही काटेंगी, ऐसे सत्संग सुनवाते हैं मुझे गुरुजी। संगत जी इतनी परेशान रहती थी उनकी बेटी, शारीरिक प्रॉब्लम, मानसिक प्रॉब्लम, आर्थिक तंगी ये सब चीज़ें बहुत झेली हैं परेशानियाँ, जो कि कभी भगवान ने हाथ नहीं रुकने दिया। लेकिन इतना भी नहीं था कि भई बहुत कि भई हम किसी के काम आ सकें। हमेशा लेकिन गुरुजी ने कभी हाथ नहीं फैलाने दिया। गुरुजी ने बोला, "जो जिसके आगे तूने कभी माँगा है, हाथ फैलाया है, जिससे भी तू लेती है, उल्टा तेरे से वो अब माँगेंगे। तेरे वो खुशियों के दिन आएँगे, तेरे पे सब कुछ होगा बेटा।" और गुरुजी ये भी कहते हैं संगत जी कि तू अपने खानदान की सबसे रईस बेटी बनेगी। तुझे मैं सबसे रईस बनाऊँगा। जय ऐश कर तेरे ऐश करने के दिन आ गए। बहुत-बहुत शुकराना मेरे मालिक। बहुत-बहुत शुकराना। ऐश करने के दिन तो उस दिन से आ गए थे गुरुजी जिस दिन आपने इस जर्नी में अपने आप से मुझे जोड़ा। वैसे तो आप जन्मों-जन्मों से हैं और इस जन्म में भी आप कब से हमसे जुड़े हुए हैं, लेकिन जब से एक पहचान दी है कि भई बच्ची तुझे मैंने अपने साथ जोड़ा है, तो संगत जी गुरु संगत से जोड़ा, गुरु परिवार से जोड़ा, उसके लिए शुकराना। अपने दरबार बुलाने का शुकराना, बड़े मंदिर बुलाने का शुकराना। अपने सत्संगों में बुलाने का शुकराना मेरे गुरु का। आपने इतने कष्ट मेरे काटे हैं, लंगर प्रसाद चखा के मेरे कष्ट कटवाने का शुकराना, मुझे अपने दर पे बुलाने का शुकराना, घर बैठे मेरी सारी बीमारियों को दूर करने का शुकराना और मुझे नंबर ब्लेसिंग देने का शुकराना, मुझे एंजल्स नंबर सब चीज़ों की नॉलेज देने का शुकराना। संगत जी, मैं 3-4 साल पहले लॉकडाउन में 2020 में बहुत परेशान थी। कुछ मेरी मदर भी बहुत बीमार थी। मदर ठीक रहती थी लेकिन इतनी नहीं। लेकिन 21 में तो वो चली गई मुझे छोड़ कर के और 21 से पहले भी हम परेशानी थी मैं अपनी काया से बहुत परेशान थी। जब मेरी माँ को मेरी सेवा की ज़रूरत थी तो सिर्फ़ वो मेरे से यही चाहती थी कि मेरे पास आके बैठ जा, मैं वहाँ भी नहीं जा पाई उसे मिलने इतना। वैसे तो मेरे घर में बहुत हैं, मेरी भाभी, मेरी भाई, बहन, भतीजे सब हैं, लेकिन मैं नहीं जा पाई और बहुत ही कम सेवा कर पाई कि मेरा बेटा भी छोटा था और कुछ मैं परेशान बहुत थी पैरों से। उस टाइम पता नहीं क्या शुगर स्टार्टिंग थी मेरी, क्या था, तबीयत मेरी खराब थी बहुत ज़्यादा। पैरों में बहुत पेन रहता था, बैक में पेन रहता था, पैर मोड़ के बैठ के पूजा नहीं की जाती थी, काम जल्दी से नहीं हो पाता था और कुछ मानसिक और शारीरिक प्रॉब्लम थी मेरे को, जो कि गुरुजी ने इतना मुझे उस चीज़ से निकाला है, मैं बता नहीं सकती आपको संगत जी। बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। आपकी बेटी को हिम्मत देने के लिए बहुत-बहुत शुक्र और अब भी गुरुजी पल-पल मुझे ही बोलते हैं, "तू ये खा ले, तुझे इससे ये ताकत मिलेगी, तुझे इससे ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तूने ये नहीं खाया, तू काजू बादाम को भिगो के खा, तू अखरोट खा, तू इसका काढ़ा पी।" मतलब इतना ध्यान, हे मेरे मालिक! सगे माँ-बाप भी अब छोड़कर चले गए, इतना होते तब भी वो नहीं कर पाते, जितना आप करते हो अपनी बेटी के लिए। और मुझे पूरा यकीन है और ये जो मेरा हाथ नहीं खुला हुआ, मेरा हाथ भी खोलेंगे गुरुजी, मुझे पूरा यकीन है। आपकी बेटी मन चाहे कोई चीज़ नहीं कर पाती गुरुजी, वो मेरी इच्छा पूर्ण ज़रूर करेंगे मेरे मालिक और मुझे डॉक्टरों के जाने से भी गुरुजी बचाते हैं कि मैं तुझे डॉक्टर के जाने नहीं दूँगा। उन्हें पता है उनकी बेटी इतनी नहीं है कि भई डॉक्टरों के जाकर के पूरा खर्चा इतना उठा सके। गुरुजी बहुत चीज़ों से मुझे बचाते हैं संगत जी, बहुत चीज़ों से।
उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना। मेरी इतनी बीमारियाँ काटते हैं, मेरे बच्चे के लिए सत्संग सुनाते हैं, उसके लिए शुकराना। मेरे पति अंकल के लिए सत्संग सुनाते हैं, उसके लिए शुकराना। और जिस लिए मैं अंदर ही अंदर घुटती हूँ, जो चीज़ के लिए मैं परेशान हूँ, उसे भी गुरुजी कह रहे हैं कि तू खुश रह, तूने इतने दिन से अर्जी लगाई हुई थी, रात-रात भर तेरी नींदें उड़ी हुई थी, वो तेरे को मैं बेटा अब ब्लेस करने वाला हूँ, टेंशन मत ले। तेरे तेरे घर के बाहर खुशियाँ ही खुशियाँ आएँगी, खुशियों की पोटली आएगी, बस पहचान लियो, उसको भी पहचान लियो, शख्स को जो तेरे घर जो ब्लेसिंग देने आएगा और मेरे को जो तेरे घर में खुशियाँ देके जाएगा। और वो मैं ही होऊँगा और तेरे घर में खुशियाँ आएँगी, समृद्धि आएगी, बीमारियाँ दूँगी, कलेश दूर होंगे, शांति बनेगी। उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना। गुरुजी कहते हैं कि शनि देव के प्रकोप से तुझे बचाया है, तेरे घर में जो शनि का वो था, शांति अशांति थी, तो मैं शांति लाने के लिए बहुत-बहुत मेरे जो कलेश को काटा है, गुरुजी ने कि आपने ऊपर पक्षियों के रूप में लिया है, उसके लिए शुकराना। उन पक्षियों, जीवों को, चिड़िया हो, छिपकली हो, गिलहरी हो, जो भी है, वो अपने कबूतर है, जो भी गुरुजी है, वो तितली, बटरफ्लाई सबको अपने चरणों में ब्लेसिंग देना, उनको ब्लेस करना, उनको मोक्ष प्रदान करना मेरे मालिक। किस रूप में उन्होंने ये दुःख सहन करा है, उसके लिए उनकी तरफ से भी बहुत-बहुत शुकराना और उनको बहुत-बहुत तहे दिल से शुकराना। आपको शुकराना मेरे गुरु माता, आपको बहुत-बहुत शुकराना। और जो भी हैं सारे कष्टों को, बीमारी को दूर करने के लिए बहुत-बहुत शुकराना। गुरुजी कहते हैं संगत जी कि मैं सारे कष्ट तेरे दूर कर दूँगा, तू बस शुकराना करी जा और घर में तू मेरा सत्संग लगाएगी ना, सत्संग चलाएगी करवाएगी ना, जब मेरा तेरे को मैं घर ब्लेस कर दूँगा। क्या बोलते हो गुरुजी आप? ऐसे मत बोलिए प्लीज़। आपका ही वो मकान होगा जो जो एक मंदिर बनेगा, उस मकान को, उस घर को मंदिर आप ही बनाएँगे। उसमें आप हमें रहने के लिए देंगे जगह गुरुजी, उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना। आपके चरण कमल सबसे पहले सत्संग आप ही कराएँगे, उसमें स्वरूप आप ही। संगत जी मेरे पे छोटा-सा स्वरूप है जो जड़ भी नहीं रहा है। मैं सोचती हूँ मेरे पे एक बड़ा स्वरूप आ जाए गुरुजी का। मेरी अरदास है गुरुजी अच्छे प्यारे से बड़े स्वरूप में मेरे घर में अ, घर में रहें गुरुजी और गुरुजी मतलब वो एंट्री करें संगत जी सॉरी वेलकम हो गुरुजी का उसमें रहें गुरुजी स्वागत है गुरुजी का उसमें जो स्वरूप लगे संगत जी मुझे गुरुजी कहते हैं कि तेरे को मैंने घर ब्लेस करा है उस घर के अंदर स्वरूप मेरा पहले से ही लगा हुआ जैश पर तो ये भी मुझे गुरुजी ने सुनवाया है तो गुरुजी की लीला गुरुजी ये जाने कि बड़ा स्वरूप गुरुजी मकान के बाद दिलवाएंगे या पहले से उसमें स्वरूप लगा होगा वो गुरुजी ही जाने संगत जी गुरुजी कहते हैं तेरे लिए मैंने अच्छा मकान ब्लेस करा है कभी कहते हैं 2 मंजिली ब्लेस करे कोठी कभी कहते हैं बंगला कभी कहते हैं कि फ्लैट बुक कर दिया है तो गुरुजी ही जाने जो भी है वो गुरुजी अपने आप उसे मंदिर बना देंगे संगत जी अपने चरणों को उसमें रखने के बाद गुरुजी के जो चरण स्वरूप है और जो गुरुजी का स्वरूप है उसे रखते ही उसको महल मेरे को तो वो महल ही लगेगा गुरुजी जैसे वहाँ के राजा आप होंगे मेरे महाराजा मेरे गुरुपा और अपने बच्चों को सबको ब्लेस करने के लिए बहुत-बहुत शुकराना संगत जी, मेरे प्यारे और गुरुजी जैसे संगत जी कहते हैं ना गुरुजी कि मैं जैसे सत्संग गई हूँ संगत जी झूठ नहीं बोलूँगी वहाँ मुझे ओम के दर्शन गुरुजी ने दिए और अपने स्वरूप के दर्शन दिए गुरुजी ने, लेकिन मुझे कभी रोटी चपाती और पराठे या ये कहते हैं चाय कॉफ़ी किसी चीज़ में इसमें मुझे कोई ब्लेसिंग नहीं मिली, कभी देखा नहीं मैंने और ना ही मैं ज़िद करती कि नहीं गुरुजी आप दिखाइए, मुझे पता है आप कण-कण में समाये हैं, हर जगह आप हो गुरुजी, मुझे बस भक्ति का दान दो, मेरी भक्ति में कमी होगी जो मैं कुछ आपको देख भी नहीं पाती होंगी, गुरुजी कई बार कहते हैं, तुझे मैंने ब्लेसिंग दी तू समझ ही नहीं पाती, तू मेरी नादान बेटी है, कभी ये भी बोल देते हैं। तू समझी नहीं तुझे मैंने ब्लेसिंग दी थी, तुझे मैंने दिखाया था तो समझ नहीं आता मुझे गुरुजी आपकी पागल बेटी अगर है तो कुछ आप मुझे समझाइएगा, दिखाइएगा। और गुरुजी आपने मुझे सत्संग सुनवाया कि अलमारी में से किसने तुझको गिफ्ट दिया तो मैंने क्या चीज़ बोला है, क्या दिमाग में रहता था संगत जी मुझे। तो गुरुजी ने बोला कि ये तेरे को मैंने सुनवाया साफ-साफ सुनवा रहा हूँ तुझे कि तेरी अलमारी में किसी ने तेरे को पजेब गिफ्ट दी थी वो निकाल। तो हाँ जी संगत जी, मुझे एक आंटी जी ने पजेब गिफ्ट दी थी और उन पजेबों को मैं ज़रूर निकालूँगी।
संगत जी ने मुझे अभी सत्संग ये सुनवाया था, तो मैं उसको निकालूँगी संगत जी। और गुरु जी से बोलती हूँ जो भी मेरे अधूरे काम है सब बनवाएँगे और हाथ पकड़वा के उन चीज़ों को निकलवाएँगे जो हमारे लिए अच्छी नहीं है। संगत जी, गुरुजी पल-पल अपने बच्चों का ध्यान देते हैं। गुरुजी कहते हैं जो फालतू की चीज़ें अलमीरा में या सिंदूर है या मालाएँ फालतू की चीज़ें, धागे-धूगे, सिंदूर जो भी चीज़ किसी ने गिफ्ट दी है, कोई तस्वीर ऐसी नेगेटिविटी वाली या कोई फ़ोटो या कुछ भी चीज़ है ऐसे कपड़े वगैरह फालतू के ब्लैक-व्लैक के तुम पहनते नहीं हो, उन सभी चीज़ों को निकाल के बाहर निकालना है, देना है, बाहर बाँट देना है। और संगत जी गुरुजी ने बोला है जो पुराने कपड़े होते हैं उनमें भी नेगेटिविटी आती है। उन फालतू कपड़ों को आप बाहर दान दे दो, किसी को दे दो, लेकिन उनको घर में नहीं रखना है। फालतू का कबाड़ा-वबाड़ा जो रखा होता है या किसी का मकान बन रहा है या कुछ भी है, उसमें जो फालतू का सामान होता है, उसे भी आप बाहर फेंक दीजिए। जो घर शिफ्ट करते हैं, शिफ्टिंग में जो फालतू का सामान घर में जो नहीं रखना होता, वो भी रखा होता है, उन्हें भी आप बाहर निकाल दीजिए। संगत जी, गुरुजी ने ये सत्संग भी मुझे सुनवाया और आप सभी समझदार हैं कि गुरुजी कहते हैं वो सही सब कुछ कहते हैं, सही हमारे लिए सब अच्छा होता है, हमारे लिए ही भला होता है उसमें, संगत जी। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि गुरुजी ही बोल रहे हैं, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, उन्होंने ही बुलवाया जो भी मुझसे बुलवाया है। जिस भी संगत जी को कोई कष्ट है, प्रॉब्लम है उसे गुरुजी ने बोला एलोवेरा, बालों के लिए भी बोला संगत जी एलोवेरा और गोले का तेल और वो क्या होता है संगत जी वो कौन से सीड थे संगत जी? उन सबको मतलब तीनों को बॉयल करके अपने बालों में लगाना है। जड़ों में लगाना है और आंवला संगत जी आंवला, आंवला, शिकाकाई, गोले का तेल और क्या नाम है एलोवेरा इन सबको आपको एक पाउडर उसमें तेल में उबालना है, उबाल के उसको छानना है, उस तेल से पूरे जड़ों में लगाना है। फिर कुछ टाइम बाद देखेंगे आपके बाल की सारी समस्या दूर हो गई। उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना, बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी और गुरुजी कह रहे थे कि एक आंटी जी हैं उनके मुँह में उन्होंने सत्संग सुनाया था कि प्रॉब्लम थी दाँतों में, मसूड़ों में और दिक्कत थी तो उन्होंने बोला कि तू एक लौंग मुँह में रख के थोड़ी देर अपने उसमें सो जाइयो रात को और उसके बाद फिर मैं तुझे ब्लेस कर दूँगा। तो उस लौंग को अपना चूसते रहना है, उसके बाद उसको धीरे-धीरे करके पानी से गल जाएगी तो उसे खा कर के उसको सटक जाना। तो आपके जो गला भी है वो सब चीज़ें ठीक हो जाएँगी संगत जी और जो आपके मुँह में जो भी प्रॉब्लम थी दाँतों में, टीथ में, उसमें मसूड़ों में वो सब चीज़ ठीक हो जाएगी। तो गुरुजी ने उसके लिए मुझे सत्संग सुनवाया था और चिया सीड वग़ैरह ये अपना रात में भिगो के खानी है और सुबह भिगोना है और रात को सुबह आपको को लेना है ये, अपना उसे लें आप और ब का बादामों को भिगो के खाना है और अखरोट को भिगो के खाना है। लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा ना हो, अनलिमिट ना हो, थोड़ा-थोड़ा करके अपना ये खाएँ संगत जी। तो आपके जो बीमारी है वो कष्ट दूर होंगे। गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाए थे, जो भी बुलवा रहे हैं गुरुजी ही बुलवा रहे हैं संगत जी। मैंने जाने-अनजाने में कोई किसी को कष्ट या कुछ दुःख या अपशब्द बोले मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरुजी। मैं इस सत्संग को यहीं विराम देके आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा ऐसा है, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा ऐसा है। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंत-अनंत शुकराना मेरे गुरु का। जय गुरु जी, संगत जी।